नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। एग्री मीटर के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एग्री मीटर में हम बात करेंगे कैस्टर की, और आप कैस्टर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और पैराडिज्म कमोडिटीज़ के सीईओ बीरेन वकील साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा बीरेन सर कि बीते 2 साल की अगर हम लोग कंपेयर करें तो इस साल जनवरी फरवरी के दौरान कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो आप एक्सपोर्ट डिमांड को घटने की क्या वजह मान रहे हैं, इसके पीछे की क्या कारण रहे हैं? 2021 का जो पीक था उसके मुकाबले कैस्टर डिमांड थोड़ी कम रही है। बट मैं आपके पास जो नंबर है उसके सिवा मैं चाइना की इंपोर्ट नंबर्स भी देखता हूँ। इसमें थोड़ी डिस्क्रिप्शंसी आ रही है, यहाँ का नंबर वहाँ का नंबर ये थोड़ा अलग है, और ज़्यादातर मैं ऑयल वर्ल्ड के नंबर पर चलता हूँ। तो मेरा जो डेटा बैंक है उसके हिसाब से एक्सपोर्ट नंबर की गिरावट प्रोबेबली 15-20 हज़ार टन से ज़्यादा नहीं है। जी ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो सर थोड़ा बहुत है, तो उसके पीछे के क्या लॉजिक्स दिख रहे हैं आपको? पिछले 2 महीने में स्पेशली यूजुअली जब फर्स्ट क्वार्टर होता है तो अपनी नई फसल की अराइवल होती है, तो ओवरसीज बायर थोड़े से कॉशियस रहते हैं बाइंग डिसीजन में, क्योंकि उनको ऐसा है कि भाई आगे आने वाले सेकंड क्वार्टर में माल मिलेगा, तब जब पीक अराइवल होगी तब हम परचेज करेंगे। तो यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा टेपिड डिमांड रहता है। सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स दे डिसाइड बेस्ड ऑन मार्केट सिनारियो। और ये जो युद्ध का माहौल है पिछले करीबन 5 वीक से, और जो डिस्ट्रप्शन आया है स्पेशली फ्रेट मार्केट में, इंश्योरेंस बढ़ गए हैं कार्गो के, तो इसकी भी थोड़ी इफेक्ट अगले 1-2 महीने में शायद आनी चाहिए। तो बाय एंड लार्ज ये जो युद्ध विराम है वो कैसा टिकाऊ रहता है उसके आधार पर सेकंड क्वार्टर का फोकस करेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर आगे नज़र बनी रहेगी हमारी यहाँ पर। लेकिन सर चालू वित्त वर्ष में जो अप्रैल से फरवरी के दौरान है उसमें जो कैस्टर मिल का एक्सपोर्ट है करीब वो 9% कम रहा है। तो कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट में जो गिरावट की वजह है वो आप क्या मान रहे हैं यहाँ पर? आगे भी क्या विदेशी मांग में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है यहाँ पे भाव में? कैस्टर मिल में एक तो इसका जो नेचर है सेल्फ इन्फ्लेमेबल का, वो थोड़ी खुद जल जाता है थोड़ा भी टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो। और दूसरा कि कोयले के भाव काफ़ी ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक खपत उसकी रीजनेबली अच्छी है, तो ये भी एक कारण है कि वो एक्सपोर्ट के बदले डोमेस्टिक खपत उसकी बढ़ गई है। ठीक, चलिए ये कारण आपको लग रहे हैं यहाँ पर। एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि एससीई के जो कैस्टर उत्पादन है यहाँ पर वो 11% बढ़ने का अनुमान जारी किया गया है यहाँ पे। अब सरकारी अनुमान भी ज़्यादा जो है वो साफ तौर पर उत्पादन को लेकर है। आपका कैस्टर उत्पादन को लेकर क्या कहना है? किस तरीके के आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि उत्पादन की संभावना क्या रह सकती है? ये साल पिछले साल के मुकाबले यील्ड काफ़ी बेहतर आया है, और थोड़ा एकरेज भी बढ़ा था। तो मेरे हिसाब से स्पेशली राजस्थान बेल्ट में जो यील्ड है वो अनुमान से थोड़ा बेटर रहेगा, ये मेरे इंडिविजुअल असेसमेंट के हिसाब से। तो जो ये क्रॉप फिलहाल जो 1760 है वो प्रोबेबली आ जाएगा। गुजरात में थोड़ा यील्ड में थोड़ा 19-20 है, बट वो प्रोबेबली मेकअप कर देगा राजस्थान से। तो ब्रॉडली स्पीकिंग क्रॉप 16.5-17 के बीच आना चाहिए। अच्छा, 16.5-17 के बीच में आना चाहिए, ये सर की राय है यहाँ पे। सर ट्रेडर्स को कैस्टर सीड में अभी क्या आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? ये टेपिड मार्केट है, मीन्स यहाँ से 5-10% की रेंज में रहेगा। तो मीन्स जो ट्रेडर है फ्यूचर्स में वॉल्यूम बेहद सीमित है, इलिक्विडिटी काफ़ी है, और जो फिजिकल बाय करते हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट कॉस्ट और कैरी चार्जेस ये इसको बिट करना थोड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल की जो प्राइस है उस प्राइस पे कोई बाइंग साइड कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है।
अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लग रही है आपको, इस तरह की स्थितियाँ दिख रही हैं। तो सर फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कीमतों में आउटलुक क्या रह सकता है? ये कहीं सीजनल बॉटम या जो अरावल की पीक नॉर्मली मई महीने में आती है, अक्षय तृतीया के आसपास, उस समय अगर अरावल 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आती है और प्राइस एक्स डीसा फिजिकल वो अगर 1240-50 और कैस्टर ऑयल कहीं 1270-80 के आसपास आएगा, तो जो लोग फॉरवर्ड में एक्सपोर्ट में काम करते हैं वो फिजिकल ऑयल लेके एक्सपोर्ट के डील बुक कर सकते हैं। ठीक है सर। बीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करके दिया हमारे दर्शकों के लिए कैस्टर को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या एक्सपोर्ट की स्थितियां दिख रही हैं, शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या आउटलुक रहना चाहिए। तो हर एक चीज़ के ऊपर आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी शो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मेरा इसमें कोई पर्सनल एक्सपोजर नहीं होता और मैं प्योरली एकेडमिक हूँ, तो मैं जी ये स्ट्रेटेजी कहीं और भी शेयर नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था एग्रीमीटर का। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।